पीएम के दावों में कितना दम है? हमको तो लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री को इस तरह का खोखला दावा करना बहुत उचित प्रतीत है। तो 400 पार बोले थे, लेकिन कहाँ हुआ? उनका दावा तो 400 पार का था। तो उनका दावा सही निकला क्या? देश का 100 करोड़ जनता देख लिया कि प्रधानमंत्री का दावा खोखला है। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा 23 को। बोलने में उनसे ज्यादा और दूसरा आदमी कोई नहीं है। और आप देखे ना, पार्लियामेंट के चुनाव में 400 पार कर रहा था। कितना पार किया? जो कि इसका 301 के आसपास सीट था पार्लियामेंट का, वो घट करके 240 में। ये तो बैसाखी के सहारे केंद्र का सरकार है। बीजेपी वाले ने उस तरह का कोई काम इस राज्य के लोगों के लिए नहीं किया है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए नहीं किया है। तो किस आधार पर उनको वोट देते हैं? तो पता है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी वादा करने में वीर है, वादा तो ही करते हैं, लेकिन इनका कहीं कोई उदाहरण नहीं है कि ये वादा करके वादा दिलाते हैं। नमस्कार, जोहार। और आपको बता दें कि संथाल की इस धरती पर हम मौजूद हैं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि झारखंड में की सत्ता में वही आएगा, या फिर ये कहा जाए वही गठबंधन काबिज होगा जिसके साथ संथाल परगना होगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाला विधानसभा से प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो। बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले सर जोहार, क्योंकि संथाल की धरती पर है। आपको भी मैं जोहार करता हूँ जी, आपके पूरा मीडिया परिवार को भी मैं जोहार करता हूँ आपके माध्यम से। सर बातचीत का दौर शुरू करते हैं, क्योंकि नाला, जैसे ही हम धनबाद से जामताड़ा इन करते हैं, पहले वहां से शुरू करते हैं, संथाल परगना के गेट से सर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम संथाल परगना में इन करते हैं धनबाद से जामताड़ा की तरफ, तो हवा में एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की गूंज, नारे विरोधी कैंप की तरफ से सुनाई देती है। दूसरी तरफ आपके कैंप से ये सुनाई देती है, एक है तो सेफ है, लेकिन सभी धर्मों के साथ लेकर हम चलेंगे। हेमंत ये कहते हैं, आज भी जामताड़ा में उन्हें सुन रहा था और साथ ही साथ और भी जगहों पे, कि हमारे सरकार पर 5 साल में एक भी मॉब लिंचिंग का आरोप नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। शुरुआत इसी से सर। आपने सही बात बोला कि हमारे झारखंड के धरती कोई जात पात, कोई भेदभाव, इन तमाम चीजों पर भरोसा नहीं करता है। और हम लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झारखंड में सब भाई भाई, देश में सब भाई भाई, इसी स्लोगान से हम लोग चलते हैं। और इसको यूं कहिए तो हमारे देश का संविधान भी यही कहता है, यहाँ किसी मजहब, किसी धर्म, किसी जाति, सारे लोग अपना धर्म मजहब के साथ अपना जिंदगी को स्वतंत्र रूप से अपने अभिव्यक्ति को प्रकाश करने में उनको कोई बाधा नहीं है। यही तो मेरा संविधान करता है। तो ऐसे स्थिति में ये सब चीज का कोई मायने नहीं रखता है। भले ही कुछ लोग सत्ता, जिसके अंदर में सत्ता ललोपता बहुत ज्यादा है, समाज को बांट के सत्ता को हथियाना चाहते हैं, वैसे लोग इस तरह का स्लोगान समय समय पर देते आए हैं। और मैं समझता हूँ काफी पुराना बात है, इस सब बात पर लोग यकीन नहीं करते हैं। क्योंकि इस बीच हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर हम बीजेपी के दूसरे नेताओं का बयान देख रहे थे या उनकी सभाओं को देख रहे हैं, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो घुसपैठियों की सरकार आ जाएगी, अगर बटेंगे तो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम की सरकार आ जाएगी। ये बिल्कुल सरासर ये बात बेबुनियाद है। इस बात पर कोई तथ्य नहीं है, न तथ्य है न तथ्य है। हमारे यहाँ के हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं, जिसका जहाँ पर वर्चस्व है वहाँ वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। तो आखिर आप किस रास्ते से उनको रोक लीजिएगा? रोकने की तो कोई रास्ता है नहीं। ये सब बात है, तो ये बात करने से कोई फायदा है नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि समाज को बांटो, धर्म मजहब के नाम से बांटो, एक दूसरे से लड़ाई लड़वाओ, एक दूसरे से और कुछ करो और उसको कुछ ज्यादा सीट मिल जाए, इसी के वजह से। इसलिए ये उनका एजेंडा हो सकता है, यहाँ के लोगों का एजेंडा नहीं है। इस बीच सर कल्पना सोरेन हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव जुड़ी हुई थी कल देर रात। उनसे जब हमने ये सवाल किया कि माहौल क्या है और जो मुद्दों को बीजेपी उठा रही है,
क्या लग रहा है वो कितना प्रभाव डाल रही है? उनका कहना है कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा 23 को। क्या है माहौल? देखिए, बीजेपी तो बोलने में उनसे ज्यादा और दूसरा आदमी कोई नहीं है। और आप देखे ना, पार्लियामेंट के चुनाव में 400 पार कर रहा था, तो कितना पार किया ही? जो किसका 301 के आसपास सीट था पार्लियामेंट का, वो घट करके 240 में आ गया। ये तो बैसाखी के सहारे केंद्र का सरकार चल रहा है। तो मैं उनके बात पर और उनके इस सब बात पर नहीं जाता हूँ। प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से ऐसा नहीं है वो जो कह रहे हैं। इस बीच क्योंकि बात नाला की भी कर लेते हैं सर, क्योंकि नाला विधानसभा में हम हैं। नाला को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है सियासी गलियारे में, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, पॉलिटिकल पंडित हो, तमाम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार नाला जो है बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि आप नाला से विधायक है और इसलिए आपसे ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है। नाला में क्या होगा इस बार? ये बहुत पहले बोलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि नाला में पुराना जो व्यवस्था है, पुराना जो चीज है वही कायम रहेगा। इसलिए नाला में भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को नहीं हटा पाएगा। ये वास्तविक बात है। मतलब तीर धनुष भारी पड़ेगा, यहाँ पर रहेगा। और मैं और एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में होना चाहिए कि वो चुनाव लड़ने के पूर्व बीजेपी टूट चुका है। और ये टूट उनको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के जनताओं को दिखाई दे रहा है। उसका स्पष्ट टूट जनताओं को दिखाई दे रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम गठबंधन के साथ है, बीजेपी, आजसू, जेडीयू, एलजेपी सब साथ मिल करके आए हैं। देखिए, यहाँ वास्तविकता में किसी का कुछ है नहीं। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत ही तो आधार है। इसी में चुनाव होता है यहाँ। और इसी से चुनाव होने के बाद अगर मान लीजिए किसी के दल में टूट हो जाता है तो स्वाभाविक उसको दल को हानि पहुंचता है। और ये टूट दिख रही है, हम कह रहे हैं ऐसा बात नहीं है, ये टूट संपूर्ण रूप से दिख रही है। लेकिन जिस टूट का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी टूट को की खाई को भरने के लिए हिमंता विश्व शर्मा यहाँ आए हुए थे। उन्होंने बकायदा कई नेताओं से मुलाकात की, उन्हें मनाया। क्या आपको लगता है कि ये जो मुलाकातों का जो दौर हुआ या फिर जो उन्हें समझाया गया, इसके बावजूद चुनाव पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस तरह से कैंडिडेट को रिप्लेस किया गया है, उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास कहाँ तक सफल हुआ इसका आकलन वो नहीं किया। समझ रहे हैं ना? अगर आकलन करते तो उन्हीं को पता चल जाता। लेकिन आकर के जो बागी उम्मीदवार हुए थे उनसे बात किया, चल दिए। सोचे कि पूरे बागी उम्मीदवार के साथ जो कार्यकर्ता थे सब उनके साथ हो लिए, ऐसा बात नहीं है। उनका पार्टी टूट चुका है चुनाव के पहले ही। वो लाख प्रयास कर ले, पहले जो वोट उनको मिला था यहाँ के जनताओं का, उनके संगठन के द्वारा, वो वोट भी लाने में कष्ट होगा, तकलीफ होगा। ये मेरा जो अध्ययन है, इस अध्ययन के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सर आप लाइव है, मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पार्टी के वर्कर हैं, जो नाला के हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो आपसे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं पार्टी के, जो दूसरे विधानसभा से भी आते हैं, या फिर बहुत सारे नेता जिन्होंने पहले फेज में जिनका चुनाव था, वैसे अपने तमाम जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस बार की नाला विधानसभा के चुनाव में ये सीट आप जेएमएम की झोली में डाल के देंगे? 101%। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में ये सीट जा रहा है। लेकिन इस बीच आपके दावे को, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी जीत की राह को आसान या डिफिकल्ट करने के लिए योगी बाबा की एंट्री होने जा रही है। अच्छा, आप एक चीज हमको बता दीजिए, योगी बाबा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हम भी तो राज्य के 5 साल तक स्पीकर रहे हैं ना। तो जोगी बाबा भी जब सदन में पहुंचते हैं तो उनको भी स्पीकर का बात सुनना पड़ता है। तो हम भी कोई तो छोटे मोटे जगह के आदमी है नहीं। हमको भी 5 साल विधानसभा चलाने की अनुभव प्राप्त है। इसलिए जोगी जी आए, और जोगी जी के बदले भोगी जी भी अगर आते हैं, भोग करने वाला व्यक्ति भी अगर आते हैं, तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। आपकी विधानसभा सीट से महज कुछ ही किलोमीटर दूर
प्रधानमंत्री की एक जनसभा हुई 13 तारीख को। पीएम उस दरमियान बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया। एक है तो सेफ से लेके घुसपैठ, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया और साथ ही साथ ये दावा कर दिया कि 23 को एनडीए की सरकार आएगी और मैं फिर एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में आऊंगा। पीएम के दावों में कितना दम है? हमको तो लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री को इस तरह का खोखला दावा करना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें होता क्या है, उनके व्यक्तित्व पर यह छाप पड़ेगा। पहले आपको एक बात पहले बोले फिर दोहरा रहे हैं, ये तो 400 पार बोले थे, लेकिन कहाँ हुआ? उनका दावा तो 400 पार का था, तो उनका दावा सही निकला क्या? देश का 125 करोड़ जनता देख लिया कि प्रधानमंत्री का दावा खोखला है। किसी तरह से गठबंधन का सरकार बनाकर केंद्र सरकार चल रहा है, कब गिरेगा इसका भी कोई ये नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इस बार जो बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी, इन दावों में दम नहीं है? बिल्कुल कहीं से दम नहीं है। कहाँ से बनेगा एनडीए का सरकार? किस कारण से बनेगा आप हमको बता दीजिए। कोई कारण ही नहीं है। बीजेपी वाले ने उस तरह का कोई काम इस राज्य के लोगों के लिए नहीं किया है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए नहीं किया है, तो किस आधार पर उनको वोट दे देगा? तो फिर अब क्योंकि महज प्रचार अब महज कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगा, सेकेंड फेज का भी, अभी टिल नाउ क्या लग रहा है? क्योंकि जैसे ही आप जेएमएम कैंप की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एक बार फिर हेमंत दोबारा, बीजेपी कह रही है अब की बार परिवर्तन तय। देखिए, हम आपको बता दें, हेमंत दोबारा कह रहे हैं, इस बात का आधार है। अब अगर आप हमको पूछिएगा क्या आधार है, हेमंत सोरेन ने जिन योजना इस राज्य के जनताओं के लिए धरातल पर उतारने का काम किए, उसका प्रायोगिक स्वरूप दिए, जिसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, उस योजना से लोग आच्छादित हो रहे हैं, ये तो झूठ बात नहीं ना है। तो उस योजना का फायदा हेमंत सोरेन को मिलेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले बार लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ सरकार हेमंत सोरेन को बार बार गिराने का जो भारतीय जनता पार्टी ने कुत्सित प्रयास किया, इसको भी लोगों ने देखा है। विपक्ष की भूमिका में रह करके एक रचनात्मक काम करने के बजाय दिन रात सरकार पर लगा हुआ था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और कई बार उनको विधानसभा के अंदर बहुमत सिद्ध करना पड़ा है, तो उसका काम आप देख रहे हैं। और उसी बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लोगों के लिए काम कर रहे थे। आज बताइए, सारे लोग विद्युत बिल माफी में उनको फायदा हो रहा है कि नहीं? 200 यूनिट इलेक्ट्रिक फ्री हो गया, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं? मैया सम्मान योजना में हर माताओं के खाता में 18 साल से लेकर के 49 तक 1000 रुपया घुस रहा है, फिर दिसंबर से 2500 घुसने का वादा है कि नहीं? आबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास, 1,20,000 में प्रधानमंत्री आवास और 2,40,000 में आबुआ आवास। तो लोग क्या पसंद करेंगे, प्रधानमंत्री आवास या आबुआ आवास? तो कौन किस पे भारी इसका मतलब साफ है, हेमंत सोरेन के काम काज को देखते हुए जनता उसको उनके ऊपर भरोसा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कोई कामकाज दिख नहीं रहा है, नहीं दिखा पाए, यही मूल कारण है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सर, उन्होंने तो प्रण ले लिया है, वो कह रहे हैं 450 में हम सिलेंडर देंगे, साल में 2 बार सिलेंडर मुफ्त देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे 5 साल में, वो भी गारंटी के साथ देंगे, सीजीएल परीक्षा को कैंसिल करेंगे, जो पेपर लीक में दोषी है उन्हें जेल भेजेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ ही साथ दीदी गोगो योजना भी लाएंगे, 2100 रुपया देंगे, पहली कैबिनेट से बोल रहे पास कर देंगे? अच्छा, उस पर लोग यकीन करेगा तब न, यकीन करेगा तब न। यकीन इसलिए नहीं करेगा जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे देश के अंदर में, उस समय 125 करोड़ जनता के बीच में इन्होंने वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे। लाए क्या? हम 15-15 लाख रुपया हर खाता में देंगे, लोगों के खाते में दिए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 11 साल हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को नौकरी होना चाहिए था। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो उनका ये जो वादा कर रहे हैं, उनको पता है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी वादा करने में वीर है, वादा तो ही करते हैं, लेकिन इनका कहीं कोई उदाहरण नहीं है कि ये वादा करके वादा निभाते हैं। यही वास्तविक बात है। तो ये बात को पब्लिक समझ चुकी है। तो सर, चलते चलते ये बता दीजिए, 23 को किसकी सरकार? 101% हेमंत सोरेन की सरकार होगा और जबरदस्त सरकार होगा। तो ये जो गांव में लंबी लाइन लग रही है, वो किसके तरफ जा रही है, क्या इशारा कर रही है? मतलब वोटिंग के लिए जो लंबी लाइन लगी है पहले चरण में, वो किस ओर इशारा कर रही है? एकदम
आप उसको बढ़िया से अगर अध्ययन करिएगा तो वो हेमंत सोरेन के पक्ष में हो रहा है। पक्का पक्का। कोई एंटी उत्साहित इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नहीं है। ये जो काम किए उस तबके के लोग, विशेष करके जो लोग गरीब गुरबा व्यक्ति है, जिसका प्रतिशत 80%, 90% है, वे तबके के लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हीं का लंबी लाइन लग रहा है। ये कोई पूंजीपति और कॉर्पोरेट फैमिली का लंबी लाइन नहीं है, गरीबों का लंबी लाइन है। मतलब माहौल आप कह रहे हैं कि हेमंत के पक्ष में पक्का, एकदम पक्का। संथाल परगना से कितनी सीटें आएंगी सर? चलते चलते बता दीजिए। पिछले बार से ज्यादा आएगा। आपके विरोधी करें 50-50 हो जाएगा। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात कर रहे हैं, पिछले बार से ज्यादा, पहले से ज्यादा अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। चलिए, आप रविंद्रनाथ महतो को सुन रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष है जामा से, नाला के माफ करिएगा, नाला से जेएमएम के प्रत्याशी भी हैं और साफ दावा कर रहे हैं। सियासी गलियारे में जो चर्चा चल रही है नाला को लेकर, उस सियासी चर्चे पर विराम लगाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं नाला की सीट पार्टी की झोली में देने का एक बार फिर करूंगा काम। क्या होगा 23 को पता चलेगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कॉन्फिडेंट है।